कि धर्म कहता है कि निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी पाप है। निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी, तो विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद कर लिए और अपना नहा के आ गए। परंतु कुटिया पे जब बैठे तो बार बार उसी का ध्यान चालू हो गया। जो देखते हैं ना वो भीतर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, देखना भी हमारे संतों ने रोका। देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्योंकि एक बार सुन लिया तो वही वही गूंजेगा, एक बार देख लिया वही वही गूंजेगा। इसलिए देखना भी, हमारे संत लोग इसलिए जंगल में रहा करते थे कि जगत की बुराई देखना भी ना पड़े। अब कुटिया पे आए विश्वामित्र जी, वही वही चल रहा, वही कन्या, वही सुंदरी, वही सुंदरी। विश्वामित्र जी फिर गए। अब चूंकि मन तो मन है, मन उसी तरफ ले जाता है, ले गए। तब तक वो कपड़े पहन के बाहर निकली तो संत जी ने कहा कि आओ, कुटिया पे ले आए। वो कुटिया पे ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं फलानी कन्या हूं। अच्छा। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है, ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहे। देखो, मन खिंच रहा है तो ये नहीं कि सीधे उसके साथ दुराचार स्टार्ट कर दें। जो आज की तरह नहीं लोग होता कि मन है तो चलो दुराचार करते हैं एक दूसरे के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा मन है, तुम्हारी तरफ मन खिंच रहा है, ऐसा करो तुम मेरे से विवाह, पहले क्या कर लो, विवाह कर। अब विश्वामित्र जी ने उससे क्या किया? पहले विवाह किया और विवाह करके पत्नी बनाया और पत्नी के साथ फिर उन्होंने रमण किया। फिर उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई। वही कन्या शकुंतला कहलाई। वही कन्या क्या कहलाई? शकुंतला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनि, अच्छा, फिर शकुंतला ने बाद में बताया जब कन्या हो गई कि क्षमा करना, मैं इंद्र ने प्रेशर दिया कि अब तुम वापस आओ धरती से। तब वो जाने लगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तुम कहां जा रही हो? बोले, मैं क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो अप्सरा हूं, आपकी तपस्या भंग करने आई। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। राम राम राम, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है। अब सब त्याग करके वो चली गई। कन्या भी एक ऋषि को दे दिया, वो ऋषि ले गए, उन्होंने पाला पोसा, बाद में उनका विवाह हुआ। तो कुल मिला के कहना ये हुआ कि विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या स्टार्ट की और कहा कि अपने मन पे भरोसा ना करना। ये मन कब किसे कहां ले जाके गिरा दे, इसलिए कहता हूं मन पे भरोसा ना करना। इसलिए जितना हो सके मन को डांट करके, रे मन, ए मन, चल राम राम जप, चल मन कृष्ण कृष्ण जप, चल मन। आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता। क्यों? मन चाहता है, क्योंकि मन आपको पापी बनाना चाहता है। गलत बातों में, गलत संगति में मन ज्यादा लगता है, क्योंकि मन गलत है। अब आप उसे जबरदस्ती कथा में बिठाओगे तो मन कहेगा नहीं, उठो, चलो चलो चलो। लेकिन जो व्यक्ति मन की बात ना सुनकर और अपने संयम को कंट्रोल करके वो कथा सुनता, कीर्तन करता, एक दिन उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। तो मन पहले तो परेशान करेगा, पर जब मन पे आप दबाव बनाएंगे तो फिर मन धीरे से फिर मन आपकी सुनेगा। और मन जवानी में ही नहीं, मैंने एक 90 साल के बूढ़े से बात की। ऐसे बूढ़े से जो बाथरूम भी नहीं जा पाते थे अकेले, कोई पकड़ कर, उनका पोता, उनका बेटा, बुढ़ापा शरीर था तो उनके पोता उनको पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे, नहलाना धुलाना कराते थे। उन्होंने मेरे से बताया, वो मेरे से बात करते, उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं 90 साल का हो गया हूं, अपने से वॉशरूम नहीं जा पाता,
पकड़ के ले जाता है मेरा पोता, मेरा बेटा। लेकिन अभी इस उम्र में जब पांव काम नहीं कर रहा है, जब शरीर ना, मैं अपने से बिस्तर से उठ नहीं पाता, कोई पीछे सिर पे हाथ रख के उठाता है तो मैं बैठता हूं, लिटाता है तो ऐसी हालत है, इस उम्र में भी मेरा मन अभी भी चंचल है, अभी भी मेरा मन भोग विलास की ओर खिंच रहा है, जबकि शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई, फिर भी मन चंचल है। इसका मतलब है ये मन उस दिन भी चंचल रहेगा जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी। इसलिए कहता हूं अभी से प्रैक्टिस करके, अभी से इस मन को जब कंट्रोल करोगे करोगे करोगे, तब तक बुढ़ापे के आखिरी आखिरी तक कंट्रोल होके पूर्ण समर्पण भगवान में हो सकेगा, वरना ये मन आपको मरवाएगा। इसलिए कहता हूं मन पर अभी से काम करो, अभी से खींचो, कंट्रोल करो। कहां चला मन? चल, मन ना लगे तो भी कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी मन से कहो चलो 10 माला तो जप, ए मन चल राम राम जप, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नहीं लग रहा है तो भी नाम जपो, आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं, पर एक दिन मन भी लगेगा, लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन क्यों लगेगा? एक राजा थे, राजा ने एक बकरा खड़ा किया, बकरे को खड़ा करके राजा ने घोषणा कराई, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति बकरे का पेट भर के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। किसका पेट भरना है? अब सब लोग तैयार, बकरे का पेट भरना तो आसान है, चलो चलो चलो। सारे लोग बकरे को चराने ले गए, दिन भर चराया, हरी 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 घास पत्ते वत्ते खूब खिलाए, जो खाएगा खा, पेट बिल्कुल कस के भर गया। अब लाके खड़ा करिया, महाराज ये रहा बकरा, देखो टकाटक पेट भरा हुआ है इसका। राजा बोले मैं चेक करता हूं। राजा ने हल्की सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही बकरा खाया राजा बोले ना, पेट भरा होता तो खाता ना, खा रहा है इसका मतलब पेट। अब राजा ने कहा तुम्हें दंड दिया जाएगा, चलो इसको 100 कोड़े मारो। अब 100 कोड़े पड़ रहे हैं। अब सब लोग तो कोशिश करें पर कोई सफल ना हो, दिन भर चराएं पर शाम को जरा घास मिले तो वो फिर खाने लग जाए। अब कैसे सिद्ध हो कि पेट भर गया? एक संत जी को पता लगा कि बकरे का पेट भरना है। संत जी आए, हाँ महाराज लाओ बकरे को। राजा बोले बकरे का पेट भरेगा तो इनाम मिलेगा, और नहीं भरा तो सजा मिलेगी। हाँ महाराज सजा दीजिएगा, लाओ। अब बकरा ले गए साधु जी जंगल, और जैसे ही बकरा खाने लगा घास, साधु जी ने एक डंडा मारा मुंह पे, ले। अब बकरा पीछे, फिर बकरा खाने लगा, फिर एक डंडा मारा, ले। अब जैसे ही बकरा खाने का प्रयास करे जंगल में घास, एक डंडा मारे। अब बकरा समझ गया कि डंडा घास के चक्कर में पड़ रहा है। अब बकरा साधु जी ने लाकर घास डाली, तो साधु जी ने डाली तब वो खाया, उतना ही खिलाया जितने से जिंदा रहे, थोड़ा खिलाया, पानी पिलाया, वैसे ही खड़ा किया रहा। जैसे ही खाने जा एक डंडा, खाने जा एक डंडा। शाम तक तो उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, सूज गया डंडा खाते खाते। बकरा आया शाम को, संत जी ने कहा महाराज पेट भर गया, जबकि उसका पेट घुसा हुआ था बिल्कुल। राजा ने कहा पेट तो खाली है। संत जी ने कहा आप तो अपना ट्राई करो। जैसे ही राजा ने घास डाली, बकरे ने साधु जी को देखा, साधु जी ने दिखाया डंडा, बकरे ने आंखें बंद कर ली। सिद्ध हो गया कि इसका पेट। क्या सीख मिली इससे? ये मन हमारा बकरा है,
जितना खिलाओगे मन को उतना ही ये भूखा होता चलेगा। इसका पेट कब इतना मिल जाए तो ये इच्छा, और ये मिलने के बाद वो इच्छा, वो पाने के बाद इच्छाओं का कोई अंत। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे इच्छाओं का पेट। लेकिन एक संत ने क्या किया, संयमी बनाया, मारा। इसलिए कहता हूं मन की बात मानो ना, मन को मारो। ए मन कहां जा रहा, चल खींच के लाओ सही जगह। तुम्हारा मन तो मन है। अब मन दिन भर क्या सुन रहा है, शीला की जवानी, मुन्नी बदनाम हुई। अब मन तो वहां जा रहा शीला की जवानी में, फिर कैसे कंट्रोल करोगे। इसलिए मन को खींचो, ए मन चल यहां वहां से हटा मन, शीला से मन हट करके और भगवान के चरणों में मन लगे। चल लाओ मन को, डांट डपट करके जैसे मारा ऐसे आप भी अपने रे मन, ए मन कहां बा, चल समझाओ समझाओ समझाओ। अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। कंट्रोल करना पड़ता तब मन कंट्रोल होता। ये मन बड़ा चंचल है, मन पापी बनाता है आपको। बोलो हाँ। ओ पापी मन कर ले आएगी बीत। डांटो मन को, ए मन चल कथा सुन। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो हो। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तो। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किसे सुनाई, किसे सुनाई बताओ, अपने मन को। ए मन सुन राम कथा। तुलसी मैया बैठो ना मेरी माँ। एक बार खड़ी हो गई मैया, पर बैठने में पता नहीं क्या हो जाता। तो वीडियो वाली मैया लो बना ली वीडियो मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, मैया को जगह ही नहीं मिल रही है, लो बैठ जाओ मेरी माँ। देखो जरा, वहीं बैठना था पर बैठने में कई मिनट लगा दिए मैया। वही तो बहू सास कहती है, बहू सुनती नहीं है, बहरी है, हमारी भी कहां सुन रही है। ए लाल मैया कहां तुम भाग चली। सुनो मेरी मां। ओ पापी मन। तो आज से आप लोग किसे डांटोगे, अपने। ए मन चल कथा सुनते हैं, चल मन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल मन कीर्तन कर, चल मन आज भगवान के चरणों को दबाते हैं। किसी बूढ़े माँ के पांव दबाते हैं, किसी बूढ़े पिता के पांव दबाते, किसी मन चल किसी को भोजन कराते हैं। मन चल अच्छे काम करते हैं। मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता। मन आजादी चाहता है, बस मन बकवास करना चाहता। मन से गलत काम करवा लो तो खूब लगेगा, गलत काम। अच्छे काम में मन नहीं लगता। जैसे ही आप चुगली करती हो ना, 2 घंटे चुगली करने में क्या मजाल कि एक बार जम्हाई आ जाए और जरा माला लेके बैठो, 1 मिनट नहीं हुआ कि 4 जम्हाई आ गई।
सही है, सिर पे नहीं, पढ़ने मन नहीं लग रहा, वो पढ़ने बैठेंगे जरा तो नींद आ जाएगी। और मोबाइल पे इलू इलू करवा लो, खूब इलू इलू करेगा। सच बताओ, आप मोबाइल चलाते हैं, आलस्य आता है? नहीं, मोबाइल चलाने में आलस्य नहीं आता। और कोई अच्छा काम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, आलस्य आएगा। मन नहीं चाहता कि आप अच्छे बने, मन चाहता है, मन हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। इसलिए मन की बात समझदार लोग नहीं सुनते। किसकी सुननी चाहिए? बोलो, किसकी सुननी चाहिए? मन की सुननी चाहिए कि नहीं? किसकी सुननी चाहिए? किसकी? मन के ऊपर कौन है? कौन? जोर से, कौन? मन के ऊपर होती है बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो, मन से नहीं। मन ना लगे तो भी काम करो, लगाओ। और बुद्धि से, बुद्धि और बुद्धि से ऊपर कौन है? विवेक। मैया, बुद्धि से ऊपर कौन मेरी माँ? विवेक। और विवेक कहां से आएगा? कि बिना अपनी मां माने वही विवेक है।